Hello guys, I'm Deepak Sir and I'm back on my channel Deepak Sir's Chemistry Zone। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेके आया हूँ आपके सामने, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। काफ़ी क्वेश्चंस इस पर आए हैं दोस्तों, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के अंदर, IIT, जैम, IIT, जे, नीट, एम्स, काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए इस पर एंड बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे गए इसके मैकेनिज़्म, खास करके इसके मैकेनिज़्म पर। ये रिएक्शन आपको देखना मिलेगा 13th यूनिट नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में। ओके, इसके बारे में अभी से बोल दो थोड़ा सा। ये रिएक्शन है जिसमें अमाइड ग्रुप दैट इज CONH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अमाइन NH2 having one carbon less. Remember, having one carbon less. So एक कार्बन स्टेप डाउन रिएक्शन भी है जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में बहुत काम आता है। पर दोस्तों इसका मैकेनिज़्म आप खास समझना, मैकेनिज़्म में क्या क्या इंटरमीडिएट बनता है उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, IIT लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आई होप you will understand whatever I'll explain। ओके, बिकॉज हमने वॉन रिचर रिएक्शन का जब पढ़ा था मैकेनिज़्म जो बहुत बड़ा था, ये उससे काफ़ी छोटा है एंड you will certainly understand, I'm sure about this thing। So here we go। Okay friends, so Hofmann bromamide reaction, a reaction कुछ इस तरह है। This is amide, CONH2 ग्रुप को हम बोलते हैं अमाइड। ओके, व्हेन दिस रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन and 4 moles of NaOH or KOH, any strong base you can take here, alkali, primary amine that is RNH2, 1 degree amine having 1 carbon less। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कार्बन जो है वो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इट्स अ कार्बन स्टेप डाउन रिएक्शन। प्लस 2 NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2 H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। सिंपल। इसका मतलब अगर कोई ये पूछे आपसे कि व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड। ओके, सो विद द सेम रिएजेंट सीधा CO निकल जाएगा और क्या मिलेगा हमको, एनिलीन, बेंजीन रिंग पर NH2। ओके, प्लस 2 NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। ओके, so it's a very simple reaction that converts amide into amine। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बेस पर। ओके, खास करके इसके मैकेनिज़्म से। ओके, इसके मैकेनिज़्म के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं। What are the components formed in the reaction mechanism of Hofmann bromamide reaction? ओके, काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर। IIT में पूरा एक क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर जिसमें मैकेनिज़्म भी था, जिसमें और भी कुछ रिएक्शंस जो आपको बताने थे कि व्हाट वुड बी दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, दिखने में बहुत ही सिंपल है, अमाइड से अमाइन, इतना ध्यान देना है, Br2 NaOH। ओके, बस एक कार्बन कम हो जाता है। बट अब इसका मैकेनिज़्म हम समझते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना। ओके, सो हियर वी गो। ओके, सो हियर वी गो विद द मैकेनिज़्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया था ऑगस्टस विल्हेम वॉन हॉफमैन
जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके। इसलिए कहलाता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नाउ प्लीज लुक एट द मैकेनिज्म पार्ट। RCONH2, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, एक बेस जो स्ट्रॉन्ग अल्कली से OH आयन मिलता है, दैट विल एक्सट्रैक्ट अवे वन प्रोटॉन, दैट इज हाइड्रोजन फ्रॉम NH2, वाटर बन के निकल जाएगा वो। तो अभी क्या बनेगा, RCONH माइनस, दिस विल बी माइनस एन एनायन फॉर्म, ओके। अब इस एनायन में Br2 अटैक करता है, ओके। इट टेक्स अवे वन ब्रोमोनियम आयन, ओके। सो Br minus is eliminated and Br plus attacks here, and this is the intermediate formed, okay. This is called an bromamide derivative, okay. Now this is also one of the important intermediate formed during the reaction, okay. Remember, N per Br is N bromamide is formed, clear. Now this intermediate has one active proton, तो एक बेस इस पर से एक H को एलिमिनेट करेगा, H2O, and what is obtained is RCON, H निकल जाएगा and it will have a minus charge on nitrogen, okay. N पर क्या होगा, माइनस चार्ज। नाउ यहाँ पर ये जो है RCONR, ओके, दिस फॉर्म्स RCON on elimination of Br minus, okay. ये Br जो है it takes away the electron pair और ये बनता है एक intermediate, this is called nitrene, this is called what, nitrene, that is acyl nitrene, because यहाँ पर ये जो ग्रुप है RCO, that is acyl, and you know what is nitrene, okay. So nitrene is a very strong electrophile, okay. So यहाँ पर इस पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक बॉन्ड पेयर है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। लेकिन इस रिएक्शन का एक सबसे बड़ा जो डिबेटेबल पॉइंट है यही है, काफ़ी सोर्स कहते हैं कि एसाइल नाइट्रीन बनता है एंड काफ़ी सोर्स कहते हैं नहीं बनता। इनफैक्ट नहीं बनने का जो प्रूफ है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर एसाइल नाइट्रीन बनता, ओके, अगर एसाइल नाइट्रीन बनता तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट ऑन हाइड्रोलिसिस ये बनता, दैट इज RCONR-OH। इसको हाइड्रोक्सामिक एसिड कहा जाता है, हाइड्रोक्सामिक डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सामिक एसिड डेरिवेटिव ये बनता अगर नाइट्रीन बनता तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ऑब्टेन हुआ है अब तक, ओके। दिस इज द
थिंग। सो एसाइल नाइट्रीन जो है उसका बनना इज़ अ डिबेटेबल, बट इवन एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ये बताया है कि यस नाइट्रीन इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट फॉर्म्ड, उसके आंसर की में। ओके, सो गाइस इनफैक्ट बात ऐसा है कि नाइट्रीन बनता है बट उसका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा होता है। ओके, सो दिस इज द रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर अभी असाइल नाइट्रीन और इससे व्हाट इज ऑब्टेन, दिस आर अटैक्स नाइट्रोजन। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर देगा एंड व्हाट इज ऑब्टेन्ड इज आर सी डबल बॉन्ड ओ हट जाएगा, यू विल गेट आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। दिस इज अल्काइल आइसोसाइनेट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव आई मीन इंटरमीडिएट जो बनता है इस रिएक्शन दौरान, दैट इज अल्काइल आइसोसाइनेट। और रिमेंबर इसका बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि स्लो स्टेप होता है। आई रिपीट, ये भी क्वेश्चन IIT में था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन? आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनेट। और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि ये बनता है बिकॉज carbamic acid is one of the components. This is carbamic acid, R NH COOH। तो कार्बामिक एसिड का बनना इस बात का सबूत है कि इन द एंटायर रिएक्शन अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, N ब्रोमामाइड। बट नाइट्रीन का बनना, दैट इज एसाइल नाइट्रीन का बनना, दैट इज क्वाइट डिबेटेबल बिकॉज हाइड्रोक्सामिक एसिड जो है वो नहीं बनता है। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है इसके बारे में, बट देर आर कॉन्सेप्ट विच सेज दैट कि इसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। एंड ऑन रीअरेंजमेंट वी गेट अल्काइल आइसोसाइनेट, और इसी का हाइड्रोलिसिस होता है विथ 2 moles of KOH and we get amine RNH2 plus K2CO3 is obtained 1 degree amine. So guys, this was about the reaction mechanism. Let us study once again. amide एक बेस के कारण प्रोटॉन का एलिमिनेशन, एनायन फॉर्म का बनना, ब्रोमीन का अटैक करना, तो क्या बनता है, एन ब्रोमामाइड। दिस अगेन बाय द अटैक ऑफ वन बेस आयन दैट इज OH आयन, दिस H इज एलिमिनेटेड एंड यू गेट व्हाट, एन ब्रोमामाइड का एनायनिक फॉर्म। ओके, और इसी में से एक Br निकल के बनता है नाइट्रीन। ये Br -4 लेके निकल जाएगा एंड वी गेट असाइल नाइट्रीन दैट इज RCON। डिबेटेबल है इसका बनना। ओके, काफ़ी बुक आपको ये बताएगा कि येस इट इज़ फॉर्म, बट आई एम टेलिंग यू ओके फ्रॉम वेरी गुड सोर्स, नाइट्रीन जो असाइल नाइट्रीन है उसका बनना इससे डिबेटेबल है क्योंकि हाइड्रोक्सामिक एसिड अभी तक नहीं बन पाया था। सो देयर वाज नो प्रूफ कि ये बनता है, बट सोर्स कहते हैं कि ये बन भी सकता है बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट, बट उसका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा होता है, विच फॉर्म्स अल्काइल आइसोसाइनेट। ओके, एंड इसका बनना इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड दैट इज इसका प्रूफ भी है कि अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है बिकॉज कार्बामिक एसिड is one of the intermediate obtained in the entire reaction, which again combines with 2 moles of KOH, it forms primary amine. So this was about Hofmann bromamide reaction.
Okay, friends, so I hope you understood whatever I explained about Hoffman bromamide reaction, right? फिर से आप वीडियो इसको देख लेना एक बार, mechanism part specially. Remember, this is very very important for your competitive exams and of course बोर्ड के लिए भी, because convergence में काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर. Write a short note on Hoffman bromamide reaction, ये कॉमन क्वेश्चन था. So thank you so much for watching. I'll be coming back again with some very burning topics of chemistry. Till then, goodbye and please stay tuned. And yes, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.